हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अलार्म लगाया था 6 बजे का। आप लोग सोच रहे होंगे ना यार, 6 बजे उठने के लिए भी अलार्म की ज़रूरत पड़ती है। आदत नहीं है, उठा नहीं जाता। अभी जस्ट उठी हूँ। अभी जाना है किचन विचन सब कुछ पोंछना है अच्छे से। 10 बजे तक का पारन है, तब तक देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा वो है, नींद आ रही है बहुत तेज। सो ब्लॉग में बने रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए आज ब्लॉग में आप लोगों को। तो गई सबसे पहले मैं गई किचन में और किचन में सारा अच्छे से क्लीन किया। वैसे तो रात को भी कर दिया था, बट सुबह उठ के एक बार अच्छे से गैस वैस साफ़ किया, किचन अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद फिर मैं अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहूँगी इस ब्लॉग में। मुझे बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों, जीते वाले दिन सारा जो पारन का खाना बनाने में मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत एनर्जी के साथ मैं बनाती हूँ ये जो खाना है। एंड गाइस, आपको एक चीज़ बताऊँ, सुबह सुबह जब मैं सो के उठी, फ्रिज में ना कोई सब्ज़ी कुछ नहीं था, बट बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करूँ। फिर मैं नहा के आई, मैंने सबसे पहले दाल चावल रखा, फिर मैंने सोचा कि उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और मेरे साथ उठ के आ गए थे मेरे पति देव। और सच में मैं ये सोचती हूँ ना कि अगर मेरा बेटा हुआ ना, तो मैं मतलब उसको बिल्कुल अपने पति देव की तरह संस्कार दूँगी जो मम्मी ने दिया है इनको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं जो वीडियो देखते हैं और मम्मी को कॉल करके बोलते हैं कि देखनी है, सुमित किचन में काम कर रहे थे, देखा सुमित ने ये किया, सुमित ने वो किया। तो एक बार मम्मी को थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ, लेकिन मैं इनको जब बोलती हूँ तो कि रहने दो यार, आप मत किया करो, सब ऐसे बोलते हैं। तो ये बोलते हैं मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्या काम बटा हुआ है कि ये सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। और अभी आपका साथ दे रहा हूँ। इन्होंने सारी सब्जी कट की, मतलब जो ऊपर के काम होते हैं ना, मसाला पीस के देना, टमाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे हेल्प की। सुबह 7 बजे भी उठ गए थे। वैसे आज सैटरडे ऑफिस की छुट्टी है। दूसरा कोई लड़का होता तो वो सोचता है कि छुट्टी वाला दिन है यार, मैं अपना सोता हूँ, मैं क्यों जाऊँ, कर लेगी ना अपना अकेले। लेकिन ये इनकी सोच नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है, मुझे अपनी किस्मत पे इतना खुशी होती है कि मुझे भगवान ने ऐसा पति दिया है जो मुझे इतना समझता और इतना प्यार करता है, और मेरे हर एक मेरे साथ मेरी ढाल बन के खड़े रहते हैं। और वो हमेशा यही कहते हैं कि कोई काम ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ लड़कियां ही करेंगे, लड़के नहीं, और सिर्फ लड़के ही करेंगे, लड़कियां नहीं। तो हर काम को मिल बांट के करना चाहिए। और सैटरडे संडे तो इनका पूरा दिन घर के किचन, घर की सफाई, इन्हीं सारी चीज़ों में जाती है। ये भी कुछ लेने चले गए थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी सब्जियां कट कर लेती हूँ। आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया है मैं आपको बताती हूँ, तो व्लॉग में बने रहिए। और इस तरीके के ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई थी लास्ट में, बीच में आ गया था एक कॉल। मेरा कुछ पार्सल आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल था जिसको लेने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं गई उसको लेने के लिए, जगह नहीं थी तो मैं ऐसे कूद के चली गई। लेकिन पता चला कि वो पार्सल वाला अभी नहीं आया है, तो थोड़ा सा दुखी हो गई मैं। तो गाइज़, यहाँ पे मम्मी जो छूते हैं ना, सुबह नहा धोआ के वो सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी और देख रही थी क्या क्या बनाया है। जो भी बना होता है वो सारा चढ़ता है, उसके बाद ही खाते हैं। तो आज मैंने बनाया है, बताती हूँ आपको क्या क्या। रोटी, चावल, दाल और बैगन का भरता और मटर पनीर की सब्ज़ी, और तीसरी क्या बनाई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी, और सारी चीज़ें बस यही सारी चीज़ें आज मैंने बनाई थी। एंड गाइज, उसके बाद मैं खाना बना रही थी। यहाँ पे मम्मी ने मेरे गले में जूतियाँ पहनाया था। अपने बेटे बेटी को पहनाते हैं, पर मम्मी अपनी बहुओं को भी पहनाती है। मम्मी मतलब मुझे शुरू से ही पहनाती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब वो ऐसे व्रत करती है तो वो हमें अपने बेटे के सम्मान ही समझती हैं।
वरना कहाँ बहुओं को इतनी इज्जत मिलती है। बहुओं को सिर्फ काम के लिए ही ढूंढा जाता है, बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है। तो वो अपने नात नाती बेटे के साथ अपनी बहुओं को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देती है जितना वो अपने बेटों को देती हैं। तो उन्होंने पहनाया और मुझे आशीर्वाद दिया और वो बहुत खुश हुई। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे को इनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लिए। मैंने यहाँ पे सब बैगन का भरता वगैरह छौंक दिया था और मैं साइड में रोटी बना रही थी, तो ये उसको चला रहे थे। और बाकी अभी मम्मी वगैरह भी नहा के आ गए हैं, तो अब धीरे धीरे करके मैं उनको खाना पीना दूँगी। गाइज़ फाइनली मैं भी सुबह 7:30 बजे किचन में और अभी बज रहे हैं 10 और मैं फ्री हो गई हूँ। मेरा पूरा साथ दिया है मेरे प्राणनाथ, मेरे पति देव ने और रवीना ने मतलब ऊपर झापर के काम किए, इन्होंने बहुत साथ दिया है। और आज छुट्टी वाला दिन है और हमेशा जितिया में कुछ ऐसा ही होता है, सुबह सुबह उठ के मतलब मैं बहुत खुशी बहुत श्रद्धा से बनाती हूँ। और आज मैंने क्या क्या बनाया है चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। कोशिश की है थोड़ी सी और बस। बेटे को पता था मम्मा बिजी है तो मैं फोन देख लेती हूँ, है ना। और कहाँ बैठे हो आप? इधर बैठे हो? इतनी घर में इतना जगह आपको, ये कौन सा जगह मिला इसके लिए बैठे हो? हाँ हाँ मेरा बच्चा। साथी चल हवा के साथ चल, घटा के साथ चल, और साथी चल। शिकायत कौन शिकायत करता है? जो शिकायत करता होगा। सो गए सबसे पहले व्रत खोलने के टाइम पे पानी, चाय और माड़, जो चावल का माड़ निकलता है ना, उससे व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ले जा के सब कुछ दे रही थी। अब मम्मा को एक और मम्मा को एक आप कर दो, मम्मा को इधर इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, अरे एक कर दो प्लीज़ प्लीज़, इधर इधर। अच्छा भैया से दिलवा दो, भैया से मम्मा को दिला दो ना। हे गाइस मैं आ गई थोड़ी देर अपने रूम में लेटने। ऐसे ही मैं ना बैठे बैठे फ़ोन चला रही थी, मैंने सोचा अपनी मम्मी को कॉल कर लेती हूँ। और अभी आपको मेरी आंखें से दिख रही है ना कि जैसे मैं रोई हुई हूँ। तो हाँ मैं मतलब रोना नहीं, जैसे ना एक होता नहीं है कि ऐसे दिल भर सा जाता है, वैसा वाला। ये मेरे दिल की एक बात है जो मैंने सोचा कि आज सोशल मीडिया पे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। शादी से पहले मतलब मेरी मम्मी भी जिउतिया, छठ, सारे त्यौहार करती हैं। और इस चीज़ का पछतावा मुझे अब होता है शादी के बाद, और शादी के 1 साल से ही मतलब नेक्स्ट ईयर से ही मैंने सब कुछ संभाला है, सब कुछ किया है, बट मैंने शादी से पहले नहीं किया है। एक तो वहाँ पे मेरे मायके में ना जॉइंट फैमिली नहीं है, मतलब जॉइंट फैमिली की मेरे सिर्फ अकेले मेरे पापा हैं और मम्मी और हम तीनों भाई बहन हैं। और बाबा दादी शुरू से ही गाँव रहते हैं, तो वो गाँव का मतलब सब कुछ देखते हैं, तो हम ही लोग रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे कोई फेस्टिवल कुछ भी पड़ता था ना, तो हम लोग उठ के अपने स्कूल चले जाते थे या सोए रहते थे लेट तक। मम्मी उठती थी, सारा घर का काम करती थी, उसके बाद वो अपने लिए खुद उठ के सुबह पारन का खाना बनाती थी और खाती थी। अब मतलब जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे अंदर से इतना मतलब ऐसा हो कि मैंने कभी अपनी मम्मी के लिए ये नहीं किया है।
और मेरे को ऐसा लगता है काश काश अब मौका मिले कि मैं अपनी मम्मी के लिए जाके ऐसे करूँ, जब कोई त्यौहार हो तो जब वो सुबह उठें सो के तो उनको भी सब कुछ ऐसे बना बनाया मिले और वो भर पेट खाएं। लेकिन मेरी मम्मी के साथ ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। या तो हम सो के नहीं उठते थे या स्कूल इन सब चीज़ों में लाइफ इतनी बिजी थी। करने वाला तो उसमें भी कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी कि क्या था, नहीं किया। और अब फील होता है, अब ऐसा लगता है जब खाना वाना बनाती हूँ ना तो फिर ऐसे मन में मेरे सिर्फ वही सब चल रहा होता है कि यार कभी एक बार मैंने अपनी मम्मी को ये चीज़ किया होता तो शायद आज देखो माँ बाप के लिए ना आप इतना सा करोगे ना, उनकी खुशी का लेवल ही, एक रोटी ही मैंने बना के खिला दिया होता। काश वैसे किया है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि वैसे नहीं किया है, वैसे किया है, लेकिन एक जब तीज त्यौहार होता है ना तो वो सुबह सुबह जो बना बनाया सब कुछ मिल जाए, वो उसकी एक अलग बात होती है। वही मम्मी को भी बता के मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल नहीं, मतलब एक होता नहीं अंदर से मन भारी हो जाता है, बस वैसा ही हो गया। सो मैं आपको ये बता रही थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने व्रत क्यों नहीं रखा, क्या आप भी फ़र्क करते हो बेटा और बेटी में। मैं आपको बता दूँ, देखिए जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया कि जब मैं छठ करती हूँ अपनी बेटी के लिए तो मैं जिउतिया भी कर सकती हूँ। और मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता है, मैं सच बोलूँ ना तो बेटा और बेटी आज के ज़माने में बिल्कुल एक मतलब बराबर है ना। पहले के लोग होते थे कि बेटियों को दबाते थे, आज भी हमारे समाज में, मैं बिहार से हूँ और देखो मैं बिल्कुल उससे बोलती हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना कि अपने आप को छुपाते हैं कि नहीं हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन मैं ना जो चीज़ सच है वो बोलती हूँ। बहुत सारी चीज़ें लोगों को कड़वी भी लग जाती है कि आप गलत बोल रहे हो, तो मैं ये बोलूँगी हो सकता है उनकी फैमिली में ऐसा कोई ना हो, लेकिन हमारी फैमिली में आज भी, रिलेटिव की मैं बात करूँ, ऐसे लोग हैं जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। उनको ये लगता है कि अच्छा छठ कर रही है क्यों, इनकी तो बेटी है, जिउतिया करेंगी क्यों, इनकी तो बेटी है। क्यों भाई, बेटियों को लंबी उम्र की ज़रूरत नहीं है, बेटियों को जितना बेटों को है उससे कई गुना ज़्यादा बेटियों को है, क्योंकि जो शारीरिक कष्ट एक जो लड़की झेलती है ना, उसके लिए उसकी माँ को, मेरे को लगता है कि बेटों से ज़्यादा बेटियों के व्रत भगवान को बनाने चाहिए और बेटियों के लिए करना चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनकी होती हैं। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ बेटी ज़रूरी है तो बेटा ज़रूरी नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों की अपनी अपनी पहचान है, दोनों का अपना अपना मतलब सारी चीज़ें सम्मान है, दोनों अपनी अपनी जगह। लेकिन हाँ, जो ये थॉट लेते हैं ना कि लड़कियाँ हमेशा लड़कों से नीचे हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम है। जिनको ये लगता है ना कि बेटियों के लिए क्यों करना, आपका कोई बेटा है, आपकी कोई बेटी है जो आप व्रत करोगे। हाँ अभी भी है ऐसे कुछ लोग जो ये बोल देते हैं कि अरे नहीं अभी क्यों करना, तुम्हारी तो बेटी है, बेटा होगा तो करना। उसी ज़िद से मैंने छठ पूजा उठाया था कि मैं ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारना चाहती थी जो ये थॉट लेके रखते हैं कि इनकी बेटी है तो ये व्रत नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूँगी, मैं करूँगी। दूसरी चीज़, इस साल 2 मास था, ठीक है, और जो जिउतिया होता है ना गाइस, वो बहुत कठिन पर्व है, बहुत कठिन पर्व। तो मेरी सासू माँ का ये था, इस साल तो 2 मास था, तो 2 मास जब होते हैं ना तो हम व्रत नहीं उठाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि मेरी सासू माँ का ये है कि बहुत कठिन है, अभी थोड़ा सा समय दो इस चीज़ को, छठ करते हो वो कर लो। इतनी कॉल आ रहा है तो बस इसीलिए 2 मास था, नेक्स्ट ईयर से मे बी करूँ मैं, अभी मैं वो भी कंफर्म नहीं बोल सकती। कौन है? अच्छा, मेरा ना एक कुरियर आया था तो वही मम्मी ने बुलाया था तो मैं गई थी देखने। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि ये मतलब मेरा ऐसा मेरे मन में ये सारी चीज़ें आई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मैं गलत भी होंगी, हो सकता है आप सही होंगे, बस मेरे मन में चल रहा, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कि नहीं आप गलत हैं। लेकिन आज भी मैंने एक हरियाणा साइड भी ये चीज़ देखी है, हरियाणा साइड भी ज़्यादा लोग ना थोड़ा, अब पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ इस चीज़ में, कि बेटा ज़्यादा करते हैं। और ये नहीं है कि यार बेटी है तो बेटा नहीं होना चाहिए, नहीं, बेटा की भी सबको ज़रूरत है, बेटा भी होना चाहिए, लेकिन बेटी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। और अगर बेटी है तो बेटे के लिए पागल हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो है मतलब मैं तो संतुष्ट हूँ अपनी बेटी में भी, और मैं उसके लिए सारे त्यौहार करना चाहती हूँ
कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे, मेरी बेटी को भगवान हिम्मत दे। बहुत सारे ऐसे शारीरिक कष्ट होते हैं जो झेलने होते हैं लड़कियों को, उन सारे शारीरिक कष्ट ही बोलूँगी एक तरीके से मैं। वो सबसे बड़ा कष्ट वो डिलीवरी वाला जो टाइम होता है ना, वो होता है। और मेरी बेटी ज्योतिया माता ने ही मुझे दिया है, ज्योत भगवान जो भी है उन्होंने ही मुझे दिया है, क्योंकि उसी टाइम पे जो था उसी मंथ में मतलब मुझे पता चला था कि धन्वी कंसीव हो गई है। सो बस यही सारी चीज़ें थी जो मेरे मन में थी कल से, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही थी। और अभी भी मैं अपने साइड के उनको कहना चाहूँगी कि जिनको ये लगता है ना कि हाँ बेटी है तो ये नहीं करेंगी, तो वो इंतज़ार करिए। मैं वो हर एक चीज़ करूँगी जो लोग बेटे के लिए करते हैं, और भले किसी को बुरा लगे चाहे किसी को कुछ भी लगे, मैं हर एक वो त्यौहार करूँगी जो मेरे बेटी के लिए होता है। ज्योतिया इस साल नहीं किया, 2 मास था, अगले साल भी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, जब मुझे ऐसे लगेगा ना कि अंदर से हिम्मत है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बहुत अभी तक पानी अभी पिया है पानी, तो थोड़ा सा कष्ट है। तीज में हम लोग पी लेते हैं, और छठ में भी पता है क्या होता है, छठ में भी ऐसे निर्जल ही रहते हैं वैसे तो, लेकिन उस टाइम में तैयार होने का एक अलग ही वो सब होता है, तो इंसान वो ना बर्दाश्त कर लेता है। बट ज्योतिया में कंघी तक नहीं करते हैं, जैसे कि आपने देखा था मैंने कंघी किया, कुछ नहीं करते हैं। अब मेरा बेटा कितना दूध पीता है, और ये बच्चा मेरा दूध पी पी के बताओ मैं कैसे निर्जल व्रत रखूं। दूध पी पी के मेरे को पागल कर देगा ये बच्चा, पागल कर देगा, पागल कर देगा ये बच्चा। हाँ सबको खाना खिलाते हैं एंड ब्लॉग को करते हैं। एंड आपको मेरी मेहनत मेरा प्यार सबके लिए कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और ऐसा नहीं इसी बार में किया, हर ज्योतिया में मैं ऐसी सुबह सुबह उठ के और बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बनाती हूँ, ताकि इतना कठिन पर्व जब वो खोले तो अच्छे से खाए पिए और अच्छा फील हो। और मेरा पूरा साथ दिया मेरे पति देव ने, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे मम्मी और भाभी बैठ के अपना व्रत खोलेंगे।